बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मल इजाज़तु इजाज़तु नक़द ला इजाज़तु अक़दिन हत्ता यकून अल-अर्ज़ु समन ममलूका अर्ज़ु समन ममलूकन लिल-फ़ुज़ूलिय्यि व अलैहि मिस्लुल मबी'i इन कान मिस्लिय्यन औ क़ीमतुहु इन लम यकुन मिस्लिय्यन लिअन्नहु शिराउन मिन वजहिन व शिराउ ला यतवक़्क़फ़ु अला अल-इजाज़ति। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत वही है जो कल वाले मसले की बयान की गई थी कि गुलाम रब्बानी को ये मालूम है कि मुफ्ती साहब अपना मोबाइल बेचकर फला कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहते हैं। तो उसने अपने तौर पर अपने किसी साथी के पास उस मतलूब कंपनी का मोबाइल देखा तो उससे बातचीत की और बिलाखिर उसने मुफ्ती साहब के मोबाइल को उस फला तालिब इल्म के मोबाइल के ही एवज में बेच दिया। तो मुफ्ती साहब की तरफ से ये फजूली ने उनका मोबाइल बेचा है मोबाइल ही के एवज में। इसको फुक़हा की इस्तिलाह में बैउल मुक़ायज़ा कहते हैं। चूंकि बैउल मुक़ायज़ा में दोनों एवज आयन होता है यानी मुअय्यन सामान, इसलिए दोनों जानिब से मिन वजहिन बेचना और मिन वजहिन खरीदना सादिक आता है। तो गोया गुलाम रब्बानी ने मिन वजहिन मुफ्ती साहिब का मोबाइल बेचा फला तालिब इल्म के मोबाइल के एवज में, लेकिन मिन वजहिन उसने फला तालिब इल्म का मोबाइल खरीदा मुफ्ती साहब के मोबाइल के एवज में, क्योंकि वहां एवज़ैन में से हर एक मबी बनने की भी सलाहियत रखता है और समन बनने की भी सलाहियत रखता है। तो जिस जानिब से भी मबी एवज को बनाया जाए उस जानिब से वो मालिक बेचने वाला है अपने मबी का और दूसरी जानिब से दूसरा फरीक खरीदने वाला है, और ये इस्तेमाल दोनों जानिब में है। इसलिए बैउल मुक़ायज़ा में हर फरीक मिन वजहिन खरीदने वाला भी होता है। और कोई शख्स अगर कुछ खरीदता है दूसरे के माल को समन बनाकर उसके एवज में, तो ये खरीदारी उसकी अपनी लिए होती है, वो समन के मालिक की इजाजत पर मौकूफ नहीं होती है। और उसका हुक्म यह होता है कि जो उसने खरीदा है उसका वो खरीदने वाला खुद मालिक है और वो उसका ममलूक है, और उसके एवज और बदले में जो गैर के माल को समन बनाया है तो गैर का माल उसका ममलूक तो है नहीं, लेकिन समन तो जिम्मे में वाजिब होता है। इसलिए अगर वो माल मिसली है तो समन के तौर पर उसका मिसल अदा कर देगा अपनी तरफ से, और अगर वो कीमत वाली चीज है तो उसकी कीमत जो भी होगी बाजार के एतबार से वो अदा कर देगा, तो ये मामला पूरा हो जाएगा। इस तरह से उसका हुक्म बयान किया गया है।
अब यहां आ जाइए कि जो मैंने मिसाल दी उस मिसाल में मुफ्ती साहब के मोबाइल को देकर उसके एवज में खरीदा है उसने दूसरे से मोबाइल को, ये भी सादिक आ रहा है उस पर, जैसा कि ये सादिक आ रहा है कि मुफ्ती साहब के मोबाइल को बेचा है उसके मोबाइल के एवज में। तो बेचने के एतबार से तो वो फजूली है और ये फजूली की बै होगी, लेकिन खरीदने के एतबार से वो अपने लिए खरीदने वाला असील है और वो उस मालिक की इजाजत पर मौकूफ नहीं है जिसके माल को उसने समन बनाया है। बस उस सूरत में जो मालिक इजाजत देगा वो बै की इजाजत नहीं है बल्कि अपने माल को समन में अदा कर देने की इजाजत होगी। कि अगर उस सूरत में मुफ्ती साहब इजाजत दे देते हैं कि तुमने जो मामला किया है मैं उसकी इजाजत देता हूं वो दुरुस्त है, तो इसके माना ये होंगे कि उन्होंने अपने मोबाइल को बतौर समन अदा कर देने की इजाजत दे दी, लिहाजा उनके मोबाइल को बतौर समन के वो अदा कर देगा और जो मोबाइल उसने खरीदा है वो उसका ममलूक है, वो मालिक होगा। अब आगे उसकी मर्जी कि वो मोबाइल मुफ्ती साहब को दे दे जो उनका मोबाइल समन में लेकर दे दिया है उसके बदले, तो ये एक नया मामला होगा। और अगर वो चाहे कि नहीं हम आपके मोबाइल की कीमत देंगे, ये तो मैंने अपने लिए खरीदा है, तो इस तरह से वो अपने पास भी उसे रोक सकता है। ये बात समझ में आई आपको? इस मसले को इस इबारत में बयान किया जा रहा है कि सुम्मल इजाजतु इजाजतु नक़दिन ला इजाजतु अक़दिन। फिर मालिक की इजाजत बैउल मुकायजा वाली सूरत में, जिसमें आइन को आइन के एवज में फजूली ने बेचा है, अदायगी की इजाजत है कि बतौर समन मेरा माल अदा कर सकता है। अक्द की इजाजत नहीं है। यहां तो अक्द ताम और नाफिज हो चुका है आकिद के लिए बहैसियत असील। हत्ता यकून अल अर्ज़ु समन ममलूकन लिल फजूली, यहां तक के वो सामान जो समन है, यानी उस तालिब इल्म का मोबाइल जिसके बदले मुफ्ती साहब के मोबाइल को बेचा या बाल्फाज़ दिगर खरीदा, वो सामान जो समन है वो मिल्कियत है फजूली की, ममलूक है फजूली का, और बहैसियत असील गोया उसने उसको हासिल किया है, खरीदा है। वअलैहि मिस्लुल मबीई इन कान मिस्लियन, और उस फजूली पर मबी का मिसल वाजिब होगा। मुफ्ती साहब का जो मोबाइल है वो मबी है, तो वो तो गैर की मिल्क है, इसकी मिल्क तो है नहीं कि उसको अदा करेगा, इसलिए उस पर मबी का मिसल वाजिब होगा अगर वो मिसली हो, या उसकी बाजार वाली कीमत वाजिब होगी अगर वो मिसली ना हो। ये किस सूरत में? जबकि वो इजाजत न दें नकद की, यानी अपने माल से समन अदा करने की, और अगर वो इजाजत दे दें तब तो वही जो तय हुआ है वो उसको दे दिया जाएगा। बाद में मामला उस फजूली और मुफ्ती साहब का रह जाएगा, या तो वो उसकी कीमत मुफ्ती साहब को देगा, नहीं तो जो सामान खरीदे हुआ है अगर वो चाहे तो वही उसके एवज में दे देगा। लिअन्नहु शिराउन मिन वजहिन, इसलिए कि ये बै एक एतबार से खरीदना है, जैसा कि एक एतबार से बेचना है तो एक एतबार से ये खरीदना है। वश्शिराउ ला यतवक्कफु अला इजाज़ा, और खरीदना ये किसी की इजाजत पर मौकूफ नहीं होता है, बल्कि खरीदने वाला खुद असील की हैसियत से उसका मालिक होता है। जी। वलौ हलकल मालिकु ला यनफुज़ु बिइजाज़तिल वारिसी फिल फ़स्लैनि लिअन्नहु तवक़्क़फ़ अला इजाज़तिल मूरिसी लिनफ़्सिही फला यजूज़ु बिइजाज़ति ग़ैरिही। वलौ इजाजत से मुताल्लिक़ ये मसला लिखा गया कि इजाजत नाम है दो में से एक को इख्तियार कर लेने का, या तो वो फजूली की बै को इख्तियार कर ले या उसके फस्ख और रद्द को इख्तियार कर ले।
तो इजाजत की हकीकत इख्तियार है, और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि खियार एक अर्ज है, वस्फ है जो आकिद के साथ या मालिक के साथ कायम है, वो मीरास में मुंतकिल होने की सलाहियत नहीं रखता है। इसलिए अगर मालिक को मौकूफ अक्द की इजाजत का हक हासिल था, लेकिन उसने इजाजत देने से पहले ही वो इंतकाल कर गया, तो अक्द फस्ख हो जाए। ये वरासत में उसके वारिस की तरफ इजाजत का हक मुंतकिल नहीं होगा, इसलिए वारिस के इजाजत देने से वो अक्द जायज नहीं हो सकेगा। ये मसला है। वलौ हलकल मालिक यानी क़ब्ल इजाज़ा, और अगर मालिक का इंतकाल हो जाए अक़्द मौकूफ को की इजाजत देने से पहले, तो वारिस की इजाजत से वो अक़्द मौकूफ मुनक़िद यानी नाफिज नहीं होगा दोनों सूरतों में, खा वो समन नक़द हो या समन कोई सामान और आयन हो। लिअन्नहु तवक़्क़फ़ अला इजाज़तिल मूरिस लिनफ़्सिही, इसलिए कि वो बै मौकूफ थी मूरिस की अपने लिए इजाजत देने पर, और ये इजाजत एक अर्ज है, ये वरासत में वारिस की तरफ मुंतकिल नहीं होगी। फला यजूज़ु बि इजाजत गैरिही, लिहाजा उसके गैर की इजाजत से वो अक़्द जायज यानी नाफिस नहीं होगा। जी। वलौ अजाज़ल मालिकु फी हयातिही वला युअलमु हालुल मबीइ जाज़ल बैउ फी क़ौलि अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अव्वलन व हुवा क़ौल मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह लिअन्नल अस्ल बक़ाउहु सुम्मा रजअ अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह वक़ाल ला यसिहु हत्ता युअलम क़ियामुहु इंदल इजाज़ति लिअन्न अश-शक्क वक़अ फी शर्तिल इजाज़ति फला यस्बुतु मअ अश-शक्क। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसके लिए वो पीछे गुजरा हुआ मसला ताज़ा करना चाहिए कि इजाजत देने के लिए अक़्द का कायम होना जरूरी है, और अक़्द कायम होने के लिए मुताक़िदैन का और मबी का मौजूद होना जरूरी है। अब इसके बाद जो मसला है वो समझिए कि मबी जिसको फजूली ने बेचा है वो अभी मौजूद है या मौजूद नहीं, खत्म हो चुका है, ये मालिक को मालूम नहीं है, पता नहीं है, और उसने बगैर तहक़ीक़ किए अक़्द की इजाजत दे दी। और इजाजत देने के बाद उसका इंतकाल हो गया। दरा हाले के उसकी जिंदगी में यह तहकीक नहीं हो पाई थी कि मबी मौजूद था या हलाक हो चुका था, तो क्या वो इजाजत मोतबर होगी या नहीं होगी, ये मसला है। उसके बारे में हमारे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिलाफ नकल किया है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल अव्वल और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि वो इजाजत मोतबर होगी और बै नाफिज हो जाएगी। जाहिर पर अमल करते हुए, इसलिए कि मौजूद मबी के बारे में जाहिर यही है कि वो इजाजत के वक्त भी मौजूद है, इस्तिसाब हाल को दलील बनाते हुए कि जो बात पहले माजी में साबित है उसको जाहिर की बिना पर हाल में भी साबित और मौजूद करार दिया जाए, उस पर अमल करते हुए ये हुक्म किया जाएगा कि वो मौजूद मबी था और उसी हाल में इजाजत दी गई, इसलिए वो इजाजत मुतबर है और वो बेनाफिज हो जाएगी। लेकिन बाद में हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस कौल अव्वल से रुजू फरमा लिया
इसलिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इस मसले में दूसरा कौल सानी सामने आया कि ये इजाज़त मोतबर नहीं होगी, अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो बेफस्क हो जाएगी। क्यों इजाज़त मोतबर नहीं होगी? इसलिए कि इजाज़त के वक्त मबी मौजूद था या नहीं, इसकी तहकीक नहीं की गई, तो बस दोनों एहतमाल मुसावी है, मौजूद हो भी सकता है और मौजूद नहीं भी हो सकता है। हालांकि उसका मौजूद होना इजाजत की शर्त करार दिया गया, तो यहां इजाजत की शर्त में शक हो गया, एहतमाल हो गया। और आप जानते हैं कि शक के साथ कोई हुक्म साबित नहीं हो सकता। जब शर्त इजाजत में शक हो गया तो इजाजत साबित उस शक के साथ नहीं होगी, और जब इजाजत साबित नहीं होगी तो वो अक्द बिला इजाजत हुआ, फस्क हो जाएगा, क्योंकि इजाजत देने वाला तो होता है। ये है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल ऐसा है। वलौ अजाजल मालिकु फी हयाती, और अगर मालिक मबी ने बैअ मौकूफ की इजाजत दी अपनी जिंदगी में, दरा हाले के मबी का हाल मालूम नहीं था कि वो मौजूद इंदल इजाजत है या नहीं है, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो बै नाफिज होगी, जायज होगी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौले अव्वल में। अव्वलन ये कौल से हाल है, कौले अव्वल में, और यही इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। लिअन्नल अस्ल बक़ाउहु, इसलिए कि अस्ल यानी जाहिर उस मबी का बाकी रहना है हाल तक, कयास करते हुए माजी पर। इसी को कहते हैं इस्तिसाब हाल, कि माजी पर हाल को कयास किया जाए जाहिर की बिना पर। सुम्मा रजा अबू यूसुफ, फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कौल अव्वल से रुजू फरमा लिया और फरमाया कि इजाजत मोतबर नहीं है, इसलिए ये बै सही नहीं होगी, फस्क हो जाएगी। हत्ता युलम क़यामुहु इंदल इजाज़ह, यहाँ तक के यकीन के साथ मालूम हो मबी का मौजूद होना इजाजत के वक्त, तब तो इजाजत सही होगी। और अगर यकीन के साथ नहीं मालूम हो सकी ये बात कि मबी मौजूद है या नहीं, तो फिर वो इजाजत मोतबर नहीं होगी। लिअन्न शक का वक़ा फी शर्तिल इजाज़ह, इसलिए कि शक वाक़े हो गया, हासिल हुआ इजाजत की शर्त में, यानी क़याम मबी में, वजूद मबी में, लिहाजा इजाजत शक के साथ साबित नहीं होगी। वमन ग़सब अब्दन फ़बाअहु व अअतक़हु अल-मुश्तरी थुम्मा अजाज़ अल-मौला अल-बैअ फ़ल-इत्क़ु जाइज़ुन इस्तिहसानन वहाज़ा इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ रहिमहुमुल्लाह व क़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु लिअन्नहु ला इत्क़ बिदूनिल मिल्की क़ाल अलैहिस्सलाम ला इत्क़ फ़ीमा ला यमलिकु इब्नु आदम वल मौक़ूफ़ ला युफ़ीदुल मिल्क वलौ सबत फ़िल आख़िरति यसबुतु मुस्तनिदन व हुवा साबितुन मिन वजहिन दून वजहिन वल मुसह्हिहु लिल-इअताक़िल मिल्किल कामिल लिमा रवैना वल मुसह्हिहु लिल-इअताक़ि अल-मिल्कुल कामिल, खबर है भाई, वल मुसह्हिहु लिल-इअताक़ि अल-मिल्कुल कामिल लिमा रवैना। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसकी सूरत यह है कि अब्दुल वाहिद के ममलूक गुलाम को गुलाम रब्बानी ने गसब कर लिया, यानी नाजायज तौर पर अपने कब्जे में उसको कर लिया। अब ये मगसूब गुलाम गासिब की मिल्कियत तो है नहीं, मिल्कियत तो अब्दुल वाहिद की, तो इसलिए उसमें कोई मालिकाना तसर्रुफ करने का हक गुलाम रब्बानी गासिब को नहीं है। इसके बावजूद
उस मौसूब गुलाम को 1000 दिरहम के एवज में गासिब गुलाम रब्बानी ने मुर्शिद के हाथ से बेच दिया। मुर्शिद ने उसको 1000 में खरीदा। तो फिक़ही ज़ाब्ते के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये बैउल फजूली के तहत आता है कि दूसरे के माल को बिला अथॉरिटी एक अजनबी शख्स ने क्या कर दिया है, बेच दिया है, बिला बेच दिया है। तो फजूली ने बेच दिया है 1000। तो अब फजूली की बै का जो हुक्म है अहनाफ के नजदीक वो यहां आएगा कि ये बै असल में मौकूफ होगी मालिक की इजाजत पर। वो अगर इजाजत दे दे तो 1000 समन उसको दिया जाएगा और बै ये नाफिज हो जाएगी। और अगर वो मुस्तरद कर दे कि नहीं हमको गुलाम चाहिए तो बै मुस्तरद हो जाएगी और उसको गुलाम लौटाया जाएगा मौसूबा। मसला यही है। लेकिन आगे एक और मामला हो गया कि मुर्शिद ने खरीदने के बाद उसको आजाद कर दिया। जब उसने आजाद कर दिया तब उसके बाद इजाजत दी मालिक ने कि मैं गासिब की बै को जायज करता हूं। तो अब यहां सवाल पैदा होगा कि मालिक की इजाजत दे देने से गासिब फजूली की हुई बै तो जायज और नाफिज हो गई, लेकिन जो मुर्शिद ने आजाद किया है उस गुलाम को, वो आजाद करना वाक़ई हुआ या नहीं हुआ, ये है मसला। तो इसमें हमारे अइम्मा अहनाफ का इख्तिलाफ है। शेखैन के नजदीक इस्तिहसानन वो आजादी वाक़ई होगी, क्योंकि वो आजादी मुरत्तब है, लागू हुई है बै पर, और बै मौकूफ थी इजाजत पर। तो इजाजत से बै नाफिज हुई और फिर बै पर वो आजादी मुरत्तब हुई, इसलिए वो आजादी वाक़ई होगी, गुलाम आजाद हो जाएंगे। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वो आजादी वाक़ई नहीं होगी, लिहाजा वो गुलाम हस्बे साबिक मुर्शिद का ममलूक रहेगा। अगर वो आजाद करना चाहता है तो अब उसे फिर आजाद करना होगा तो आजाद होगा, नहीं तो वो उस आजादी की वजह से आजाद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरअसल हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इत्क़ फ़ीमा ला यमलिकु इब्नु आदम, आजादी उस गुलाम में नहीं हो सकती, वादी में नहीं हो सकती जिसका आदमी मालिक नहीं हो। और यहां आजाद करते वक्त खरीदने वाला उसका मालिक नहीं था। मैं मौकूफ मुफीद मिल्क नहीं होती है, इजाजत से पहले तो मालिक नहीं था। जब मालिक नहीं था तो उसका इत्क़ नहीं होगा इस हदीस की वजह से, इसलिए गुलाम आजाद नहीं हुआ। ये दलील है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पर एक सवाल होता है दलील पर कि हजरत हुक्मन तो उसकी मिल्क इंदल इत्क़ है, कैसे? ये फुक़हा का मुत्तफ़क़ अलैह कायदा बार बार आ चुका है कि जब भी अक़्द मौक़ूफ़ में कोई हुक्म बाद में साबित होगा ज़वाले माने के बाद, तो वो सबब ही की इनेक़ाद और इब्तिदा के वक्त से साबित होगा, क्योंकि हर हुक्म मंसूब होता है अपने सबब ही की तरफ। तो जिस वक्त सबब मुनाकिद हुआ है वो हुक्मन उसी वक्त से साबित माना जाएगा। तो लिहाजा
जब ये मालिक इजाजत देगा और ये फजूली की बै जायज होगी, तो जायज होगी तो मुश्तरी की मिल्क साबित होगी। किस वक्त से उसकी मिल्क साबित होगी? बै के वक्त से, जिस वक्त उसने खरीदा है। जब बै के वक्त से उसकी मिल्क हुक्मन साबित होगी, उसको मिल्क मुस्तनद कहते हैं, मंसूब होकर, तो वाज़ेह हो गया कि जिस वक्त आजाद किया उस वक्त वो हुक्मन मालिक था। तो इसलिए उसने ममलूक को आजाद किया, ला यमलिकु को आजाद नहीं किया, लिहाजा वो आजादी सही होना चाहिए। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया कि बेशक ये ज़ाब्ता फुक़हा का है और इमाम मोहम्मद भी इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ये मिल्क हुक्मी मुस्तनिद मंसूब साबित होती है, और जो मिल्क हुक्मी मंसूब साबित होती है वो मिन वजहिन तो मिल्क है, मिन कुल्ले वजहिन मिल्क नहीं है। यानी हुक्मन इस्तिनाद के तरीके से तो वो मिल्क है, लेकिन हकीकतन मौजूद कामिल मिल्क नहीं है। जबकि हदीस शरीफ में ला यमलिकु इब्नु आदम कहा गया, तो मुतलक होने की वजह से वहां कामिल मिल्क मुराद है कि कामिल मिल्क नहीं होगी तो इत्क नहीं होगा, कामिल मिल्क होगी तब इत्क सही होगा। और यहाँ जो मिल्क हुक्मी मंसूब साबित हो रही है वो कामिल मिल्क कुल्ले वजह नहीं है, इसलिए हदीस के मुताबिक वो मिल्क नहीं पाई गई जो इत्क के लिए शर्त है, इसलिए इत्क नहीं होगा। ये बात भी समझ में आई। क़ाला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में फरमाया कि अगर किसी ने गुलाम को गस्ब किया फिर उसको बेच दिया और मुश्तरी ने उसको खरीद कर आज़ाद कर दिया, उसके बाद मौला ने बै की इजाज़त दी, तो बै तो नाफिज हो जाएगी। फल-इत्क़ु जाइज़ुन इस्तिहसानन, और इत्क़ भी नाफिज और जायज़ होगा इस्तिहसानन, और ये शेखैन के नज़दीक है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इत्क़ जायज़ नहीं होगा, आज़ादी हासिल नहीं होगी, इसलिए कि आज़ादी नहीं हो सकती मिल्कियत के बगैर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ादी नहीं होती उस ममलूक में जिसका आदमी मालिक न हो, और बैअ मौकूफ मिल्क का फ़ायदा नहीं देती है। वला उसका बाता से जवाब है उस सवाल का। और अगर मिल्क आखिर में इजाज़त के बाद साबित होती है बै के वक्त से, तो वो मिल्के मंसूब साबित होती है। यसबुतु मुस्तनदन, वो साबित होती है सबब की तरफ मंसूब होकर, और मिल्के मंसूब मिन वजहिन साबित है, हुक्मी तलाब से साबित है, हकीकी तलाब से साबित नहीं है। हालांकि एताक को सही करने वाली मिल्के कामिल है, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की, और वो मिल्के कामिल मौजूद नहीं है, इसलिए वो इत्क़ नहीं होगा। और जो मिल्के मंसूब है वो मिल्के मिन वजहिन है, नाक़िस है, वो काफी नहीं। वलिहाज़ा ला यसिहु, यहाँ से कुछ नज़ायर को बयान किया, इंशाअल्लाह कल उसको देखा जाएगा।